हेलो दोस्तों। मैं हूँ राजेंद्र। आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular loop of area 10 cross 20 centimeter square is placed in a magnetic field of 2 Gauss. If plane of loop makes an angle of 60 degree with the magnetic field, then find the magnetic flux linked with the loop. यहाँ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसका प्लेन फील्ड के डायरेक्शन से 60 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड में 60 डिग्री पर ये 60 डिग्री पे क्या कर दिया गया है, एक प्लेन को रख दिया गया है, एक लूप को रख दिया गया है। अगर इसका ये जो लूप का तल है, इसका प्लेन 60 डिग्री बना रहा है फील्ड के डायरेक्शन से, तो इस प्लेन पर खींचा गया जो अभिलंब है, वो कितना एंगल बनाएगा? वो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30। और यहाँ पे हम लोग, ये वही थीटा है जो यूज किया जाता है फ्लक्स निकालते समय, जो थीटा लिया जाता है। 5 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला है 5 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 गॉस। 2 गॉस के प्लेस पर 10⁻⁻4 टेस्ला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसआई यूनिट यूज किया जाएगा। 1, इसको जानते रहें, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। गॉस जो है सीजीएस सिस्टम में फ्लक्स की यूनिट होती है। इसका फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। एरिया 10 क्रॉस 20 था, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 10⁻4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कॉस थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री आ जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 20 10⁻⁻4 कॉस 30 हो जाएगा √3/2। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√3 और यहाँ का डबल जीरो क्या बन जाएगा? 10⁻2 इंटू 10⁻⁻8। इट विल बी 10⁻⁻6। और ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड। A square coil of side 2 centimeter having 50 turns of wire. It is placed in a magnetic field of 2 into 10⁻⁻4 Tesla, so that the normal drawn on its plane makes an angle of 45 degree 60 degree. Find the magnetic flux linked with the coil. तो वर्गाकार कुंडली है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा का। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया हो जाएगा, इसका वर्गाकार कोई भी अगर शेप होता है तो उसका एरिया भुजा इंटू भुजा होता है, साइड स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 50 फेरे हैं, 50 टर्न है यहाँ पर। और तीव्रता जो दिया हुआ है B = 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो एक बार थीटा को हम लोग 45 ले लेंगे और एक बार 60 डिग्री ले लेंगे, और दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है phi b = BA cos थीटा। यहाँ भी सेम है BA cos थीटा। इस क्वेश्चन में दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्न्स 50 टर्न दिया हुआ है, नंबर जो है फेरे का, उसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर सिर्फ जो है क्या करना है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो नंबर ऑफ ये फील्ड लाइंस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें n की वैल्यू जो है यूज नहीं होगी। phi = b, b के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴। एरिया है 4 × 10⁻⁻⁴। और cos थीटा के प्लेस पे cos 45 पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इस √2 से यहाँ पर एक √2 बचेगा, एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4√2 लिखेंगे। 4√2 10⁻⁻8 वेबर। ठीक है, और ऐसे कास यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। बी के प्लेस पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴। एरिया है 4 × 10⁻⁻⁴। cos थीटा के प्लेस पे अब की बार cos 60 लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, और आंसर आ गया हमारा 4 × 10⁻⁸ वेबर। ये सेकंड आंसर हो गया। और यहाँ पर पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की गणना कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा अधिकतम कब होता है, जब जो वर्गाकार कुंडली है उसके तल पर खींचा गया अभिलंब, इसके तल पर जो खींचा गया अभिलंब है, एरिया वेक्टर है, वो हमारा किधर हो, क्षेत्र की दिशा में हो। तो उस केस में थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री, और फ्लक्स की वैल्यू फाई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर BA cos 0 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, B की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 2 × 10⁻⁻⁴, और एरिया जो था 4 × 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 8 × 10⁻⁸ वेबर। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन, यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है, सिचुएटेड इज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.80 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप when the plane of the loop is horizontal, vertical 30 डिग्री from the field। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो ये कैसा था, रेक्टेंगुलर लूप हमारा, उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू जो है 0.04 मीटर क्रॉस 0.05 मीटर, ये एरिया दिया हुआ है। और बी की वैल्यू यहाँ गिवन है, बी इक्वल टू 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो ऊर्ध्वाधर ऐसे बना लिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक बार लूप को कैसा रखा गया है,
क्षैतिज रखा गया है, हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो लूप है इस पर जब अभिलंब खींचेंगे तो वो भी हमारा बी के डायरेक्शन में आ जाएगा, क्षेत्र के डायरेक्शन में थीटा बन जाएगा 0। इसके बाद ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में जो तल है उसको कैसा रख दिया गया है, ऊर्ध्वाधर, मतलब अब की बार जो है ऐसा रख देंगे हम लोग, लूप ऐसा रख देंगे। तो इस बार इस पर खींचा गया अविलंब किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊर्ध्वाधर है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। फिर इसके बाद कहा जा रहा था एक बार लूप का तल क्षेत्र से 36 अंश के कोण पे रखा गया है, 30 डिग्री के एंगल पर। तो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो इस पर जब नॉर्मल खींचेंगे वो कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सिंपल याद रखना है, जो एंगल हम लोग लेंगे वो क्या होगा, लूप या कुंडली के तल पर जो खींचा गया अभिलंब है वो क्षेत्र की दिशा से जो कोण बनाएगा उस थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो तीनों के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है, पाई इक्वल टू बी ए, यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, बी ए कॉस 90 डिग्री, और थर्ड केस के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 60 डिग्री। सबकी जो है वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। बी के प्लेस पर हो जाएगा 0.80 इंटू एरिया, एरिया के प्लेस पर कितना है, एरिया यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, और 2 टू 4 प्लेस पर डेसिमल है यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, ये, और ये हो जाएगा यूनिट इसका मीटर स्क्वायर। ये 4 5 जा 20 हो गया, और इसके बाद 4 प्लेस पहले डेसिमल था तो यहाँ पे 4 डिजिट पहले जो है डेसिमल अप्लाई कर दिया गया। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.002। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, और 2 डिजिट पे यहाँ पर डेसिमल लग गया। इस जीरो को हम लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ पर इस जीरो और जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 8 टू जा कितना हो गया, 16, और इसके बाद जो है 1 2 3, 3 प्लेस, और यहाँ पर 1 प्लेस, 4 प्लेस पहले क्या है, यहाँ पर डेसिमल है, तो ये बन जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड केस में यहाँ पर cos 90 डिग्री ये जो है 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पर नो फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 60। तो बी ए की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं, 1.6 इंटू 10⁻³ कॉस 60 रख देंगे 1/2, मल्टीपल इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 0.8 इंटू 10⁻³ वेबर। तो ये थर्ड का आंसर है। यहाँ सिंपल अलग अलग केस में जो है फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। A circular coil of area 10 centimeter square having 2000 turns is placed in a magnetic field of 0.3 Weber per meter square normal to the field. It is rotated through 180 degree. Find the change in the magnetic flux linked with the coil.
2000 चक्करों वाली एक कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2000 टर्न्स। एक एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू गिवन है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो कुंडली है हमारा, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर इस डायरेक्शन में हम चुंबकीय क्षेत्र को बना दें, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, तो इसका तल क्या है? ये लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर जब अभिलंब खींचेंगे तो वो क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, और एंगल कितना फ्रेम करेगा? ये 0 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स फाई बी बी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। बी की वैल्यू 0.3 है और एरिया 10⁻⁻3 है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें शायद ये बोला है, यहाँ पर क्या था? चेंज निकालना है। तो अभी जब 0 डिग्री था तब फ्लक्स इतना आया, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं। अभी इसे रोटेट करना है, ठीक है? कितना डिग्री रोटेट करना है? 180 डिग्री घुमा देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी ए कॉस 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितना होती है? बी ए यहाँ पर जो आया है 3 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ठीक है? तो जो चेंज होगा फाई इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? फाई बी टू माइनस फाई बी वन। तो चेंज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? फाई टू माइनस फाई वन करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू फाई बी टू माइनस फाई बी वन। ये आ जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻4 -3 इंटू 10⁻⁻4, और फाइनली -6 इंटू 10⁻⁻4 मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। A coil of area 0.05 meter square having 1000 turns is placed normally in a magnetic field। कॉइल जो है क्या करना है? उसको नॉर्मली जो है प्लेस करना है। तो जब कॉइल को नॉर्मली प्लेस करेंगे हम लोग, तो उस केस में थीटा क्या हो जाता है? 0 डिग्री बन जाएगा। और एरिया जो है, एन की वैल्यू पुट कर, एन दिया हुआ है 1000 फेरे, एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। लंबवत के केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। जब क्षेत्र क्षेत्र में कॉइल को हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस पर खींचा गया अभिलंब जो है क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, तो थीटा 0 बनेगा। अब इसको 180 डिग्री घुमाने की बात कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो थीटा यहाँ पर 180 ले लेंगे। अब यहाँ बताना है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हमको चाहिए, और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्लक्स पहले केस में क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0 डिग्री, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा? फ्लक्स बी ए कॉस 180। 180 की कॉस 180 क्या होता है? -1। ये बन जाएगा -बी ए।
अब चेंज कितने का हुआ, यहाँ पर जब चेंज निकालेंगे डेल्टा पाई इक्वल टू पाई टू माइनस पाई वन, वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी ए माइनस बी ए। यहाँ पर फाई टू की वैल्यू माइनस बी ए था, माइनस बी ए रखे, फिर माइनस और फाई वन की वैल्यू बी ए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस टू बी ए। हमको चेंज चाहिए तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस टू बी के प्लेस पर आ जाएगा 4 इंटू टेन इज टू पावर माइनस फाइव एंड एरिया 0.05। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू फोर एट, एट फाइव जा 40 और 2 डिजिट पहले जो है यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, निगेटिव विद निगेटिव साइन इंटू टेन इज टू पावर माइनस फोर, और इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस 4 इंटू टेन इज टू पावर माइनस 6 बन जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन जो आ रहा है ये बता रहा है फ्लक्स में चेंज तो हो रहा है, बट फ्लक्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद हम लोग को प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए, तो यहाँ पर फैराडे का हम लोग क्या करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से क्या करते हैं, इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये हम लोग को फैराडे का जो है नियम पता है। ठीक, इस फैराडे के नियम में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस एन, एन के प्लेस पे क्या है 1000, 1000, और फ्लक्स जो आया है चेंज माइनस 4 इंटू टेन इज टू पावर माइनस सिक्स, और टाइम कितना है, टाइम में जो चेंज हो रहा है वो 0.1 सेकंड का है, 0.1। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और टेन इज टू पावर 4, टेन इज टू पावर माइनस सिक्स, इट बिकम्स टेन इज टू पावर माइनस टू, और यह बन जाएगा 0.04 वोल्ट। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0.04 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस in a coil from 1 Weber to 0.1 Weber in 0.1 second. Find the induced EMF produced in the coil. फ्लक्स की जो वैल्यू है वो पहले कितनी थी, 1 वेबर था, जो चुंबकीय फ्लक्स था 1 वेबर था, और बाद में ये घट कर कितना हो जाता है 0.1 वेबर। तो कितना चेंज हुआ, चेंज इन फ्लक्स जो है, फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, और फाई टू के प्लेस पर क्या लिखेंगे 0.1 माइनस फाई वन है 1, 0.1 माइनस वन ये बन जाएगा माइनस 0.9 वेबर। फ्लक्स जो है हमारा घट रहा था, कम हो रहा था, इस वजह से माइनस साइन आया। अब अगेन इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फैराडे के नियम से क्या होता है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम समझेंगे कि एक ही फेरा है, यहाँ एक कुंडली की बात हो रही है और एक ही टर्न है यहाँ, तो एन को नेग्लेक्ट कर देंगे।
और डेल्टा फाई क्या हो जाएगा यहाँ, -0.9, और टाइम की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, डेसिमल फिनिश हो जाएगा। फाइनली 9 वोल्ट हमको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a coil of 100 turns changes from 0.5 Weber to 0.3 Weber in 0.1 second. Find the potential difference induced at the ends of coil. 100 फेरों से बनी हुई एक कुंडली है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिया हुआ है, 100 फेरे की बात हो रही है। फ्लक्स चेंज कितने टाइम में हो रहा है, 0.1 सेकेंड में, और फाई वन था 0.5 वेबर, फाई टू हो जा रहा है 0.3 वेबर। चेंज निकाल लेंगे, फाई टू माइनस फाई वन, 0.3 माइनस 0.5 इक्वल टू -0.2 वेबर। फैराडे का नियम अप्लाई कर देंगे। फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस एन के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 100 फेरा है, 100 रख देंगे। डेल्टा फाई की वैल्यू आई है -0.2 अपॉन टाइम हमारा कितना है 0.1। माइनस माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल फिनिश हो गया। 2 इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो है हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जो कि बेसिकली फैराडे के नियम पर आधारित थे। हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मेंशन कीजिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।